7 अमर लोग जो आज भी धरती पर जिंदा हैं। रहस्यमयी हिंदू पौराणिक कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कभी मरते ही नहीं, जो युगों युगों से इस धरती पर जीवित हैं और जो रामायण तथा महाभारत के समय से लेकर आज तक हमारे बीच ही मौजूद हैं। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम हिंदू धर्म के उन 7 अमर पुरुषों के बारे में जानेंगे जिन्हें मृत्यु भी नहीं छू सकती। ये कथा इतनी रहस्यमयी और रोमांचक है कि अंत तक सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य और अद्भुत यात्रा। इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे महान योद्धाओं, ऋषियों और भक्तों का वर्णन मिलता है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात वे जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये 7 अमर आज भी धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं और कलयुग में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ये अमर प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध का सबसे रहस्यमयी और पीड़ादायक पात्र अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे हर रोग, हर भय और हर मृत्यु से बचाती थी। लेकिन युद्ध की अंतिम रात उसने ऐसा भयानक पाप कर दिया जिसका परिणाम वो आज तक भुगत रहा है। उसने सोते हुए 5 उपपांडवों की निर्मम हत्या कर दी, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अमर तो रहेगा, लेकिन उसके शरीर से सदैव रक्त और पीड़ा बहती रहेगी तथा वो युगों युगों तक भटकता रहेगा। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा हिमालय, नर्मदा तट और घने जंगलों में घायल अवस्था में भटकता है और कई साधुओं ने उसे देखने का दावा किया है। दानवीर राजा बलि। दानवीर राजा बलि की दानशीलता की मिसाल आज भी दी जाती है। भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके द्वार पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पगों में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का सम्राट बनाया और अमरता का वरदान दिया। मान्यता है कि आज भी ओणम पर्व के अवसर पर राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। महाबली हनुमान। राम भक्ति की जीवित मिसाल महाबली हनुमान को भगवान श्री राम ने यह वरदान दिया कि जब तक संसार में राम कथा जीवित रहेगी, तब तक वे भी अमर रहेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अनेक संतों ने हिमालय तथा घने जंगलों में उनके दर्शन का दावा किया है। वे आज भी सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और संकट के समय उनकी सहायता करते हैं। विभीषण। लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण ने अधर्म का त्याग कर भगवान राम की शरण ली थी। उनकी सच्ची भक्ति और धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। मान्यता है कि आज भी विभीषण लंका की रक्षा कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। कृपाचार्य। महाभारत के महान गुरु कृपाचार्य युद्ध के पश्चात संसार का त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। शास्त्रों में उल्लेख है कि वे आज भी हिमालय में निवास करते हैं और दिव्य ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म, नीति और सत्य का मार्ग न भूलें। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त है। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। मान्यता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार को युद्ध विद्या प्रदान करेंगे ताकि अधर्म का पूर्ण विनाश हो सके। ऋषि मार्कंडेय। महान ऋषि मार्कंडेय ने बाल अवस्था में ही मृत्यु को पराजित कर दिया था। भगवान शिव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान मिला। कहा जाता है कि वे आज भी तपस्या में लीन हैं और कलयुग की गतिविधियों पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए हुए हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये 7 अमर आज भी हमारे बीच किसी साधु, योगी या सामान्य मनुष्य के रूप में मौजूद हो सकते हैं। संभव है कि आपने भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो साधारण होते हुए भी असाधारण प्रतीत हुआ हो। कौन जाने वो इन्हीं 7 अमरों में से एक हो। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब ये अमर प्रकट होकर कल्कि अवतार के साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। धन्यवाद।